हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग स्पेशल मेथड्स क्या होता है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास की बॉडी के अंदर हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। और पाइथन के अंदर यहाँ पे कुछ स्पेशल मेथड्स होता है जिसको कि हम लोग मैजिक मेथड और साथ में डंडर मेथड भी बोलते हैं। जब भी हम लोग पाइथन के अंदर मेथड को कॉल करते हैं तो उसके कॉल करने का सिंटेक्स जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वगैरह हैं तो हम लोग उसके लिए वैल्यू पास करते हैं। तो ये हो गया एक नॉर्मल मेथड को कॉल करने का तरीका। लेकिन अगर आपने जो हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड होता है तो आपने उसको देखा होगा कि वो इस तरीके से कॉल में नहीं आता है। वो किस तरीके से कॉल में आता है, जब हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसी समय पर ऑटोमेटिकली बिना कॉल किए ही ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो कोई भी मेथड उनको हम लोग स्पेशल तब बोलेंगे जब उनके कॉल करने का जो तरीका होता है वो स्पेशल होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा गया है जो भी स्पेशल मेथड होते हैं उनको हम लोग स्पेशल तरीके से कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे इनिट मेथड हो गया, ये क्या हो गया, स्पेशल मेथड हो गया। इनिट मेथड के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेथड। और ध्यान रखना, जो भी स्पेशल मेथड होता है उसकी खासियत क्या होती है, वो हर समय यहाँ पर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है और एंड भी होता है यहाँ पे डबल अंडरस्कोर से। और जो डबल अंडरस्कोर है उसको शॉर्ट में यहाँ पे डंडर बोल दिया गया है, तो इसलिए हम लोग जो स्पेशल मेथड होता है उसको हम लोग डंडर मेथड्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक यूजर नाम का क्लास लिखा हुआ है जिसके लिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड भी लिखा हुआ है। और जहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड है हमने इसको भी देखा हुआ है कि ये होता है स्पेशल मेथड, क्योंकि जब हम लोग देखो यहाँ पर यूजर क्रिएट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जस्ट नेम मान लीजिए आकाश और एज मान लीजिए यहाँ पे 25। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर नेम और एज यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है। इसलिए ऐड होता है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर जो इनिट मेथड होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे इनिट मेथड है वो भी क्या हो गया, एक स्पेशल मेथड हो गया, क्योंकि इसके कॉल करने का तरीका जो है स्पेशल है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल मेथड है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं। देखिए, जैसे आप एग्जांपल है str का, जो u1 ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो u1 है ये एक यूजर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कुछ मेमोरी लोकेशन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें जो u1 के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और ये वाला जो प्रिंट होकर अपने को डिस्प्ले हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पर क्लास होता है सबका एक पेरेंट होता है। पेरेंट क्या होता है, एक पाइथन के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का क्लास होता है जो सबका पेरेंट होता है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मेथड्स लिखे गए हैं पहले से। अगर आप इसका डायरेक्टरी चेक करिए, उसका मैं यहाँ पे डायरेक्टरी प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस दिखेंगे। लास्ट में देखेंगे तो एज हो गया, नेम हो गया, ये तो मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे आपको मेथड्स दिखेंगे जो कि कहाँ से आ रहे हैं, जो अपना पेरेंट क्लास होता है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये सब मेथड्स लिखे गए। और यहाँ पे देखेंगे str नाम का एक मेथड लिखा गया डबल अंडरस्कोर के साथ में। तो अगर मैं इसको ही मेथड को कॉल करता हूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे जो ये str मेथड है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे डॉट str डबल अंडरस्कोर str, और यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करूँ या जो यहाँ पे मेथड है इसको कॉल कर रहा हूँ, दोनों से आप देखेंगे सेम ही रिजल्ट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, जो str मेथड होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे str मेथड भी क्या हो गया, एक तरीके से स्पेशल मेथड हो गया। नॉर्मल तरीके से भी आप कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन साथ में देखेंगे कि एक स्पेशल तरीके से भी कॉल हो रहा है। जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, एक स्पेशल तरीके से जो str मेथड है वो कॉल हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि str मेथड भी क्या हो गया, एक तरीके से स्पेशल मेथड हो गया। और देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ये देखा था कि जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई मेथड होता है, अगर वो पेरेंट क्लास में लिखा गया है तो हम लोग उसको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ओवरराइड करने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डेफ str जो सेम ही फंक्शन है मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेल्फ
एक नॉर्मल मेथड है तो यहाँ पर एक पैरामीटर देना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को। तो सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट। ये आप देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू और ऐसा लिख रहा हूँ यूजर ऑब्जेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट के आगे यहाँ पर नेम दिखाई दे, तो मैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट हो गया यहाँ पे एक, और एज भी दिखाई दे तो यहाँ पर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लिया हूँ। और लास्ट में देखो यहाँ पे फॉर्मेट, जहाँ पे फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है उसके प्लेस में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए सेल्फ डॉट नेम, और दूसरे कर्ली ब्रैकेट के जगह पर आ जाए यहाँ पे सेल्फ डॉट एज। तो अभी क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे str मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर लिख दिया है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे un ऑब्जेक्ट जो कि यूजर ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इससे इस मेथड को कॉल करूँगा तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यही आपको दिखाई देगा। जो पेरेंट क्लास के अंदर यहाँ पे str मेथड है वो अभी कॉल में नहीं आएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है। जहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर यहाँ पे मेथड है पहले उसको कंसिडर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो str मेथड है जो यूजर ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से कॉल कर रहे हैं, तो जो उसका str मेथड है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो चाहे आप str मेथड इस तरीके से कॉल कर रहे हैं या आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको भी प्रिंट कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रिंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, str मेथड एक स्पेशल मेथड है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आपको देखिए क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई दिया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूजर ऑब्जेक्ट आकाश, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम के आगे आकाश हो गया और यहाँ पे एज कितना हो गया 25। तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा तो मुझको यहाँ पर उसका नाम भी दिखाई दे रहा है, एज भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेथड है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो ये मेथड है वो एक स्पेशल तरीके से कॉल हो रहा है।